इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र किया गया। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल्स जिसे राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल कहा जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक में तीनों आपातकालों के बारे में बताया गया है। हालांकि भारत में जहां पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, राज्यों में लगने वाला राष्ट्रपति शासन अब तक 134 बार लग चुका है, तो वहीं वित्तीय आपातकाल संविधान लागू होने के बाद कभी भी नहीं लगाया गया है। लेकिन बावजूद इसके वित्तीय आपातकाल के बारे में आपका जानना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े, तो इस सूरत में आपको क्या क्या करना चाहिए और उसके पहले कैसे इसकी तैयारी करें। साथ ही अगर ये लग जाता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है, अपने आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिटेल में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति, उसे निपटने के समाधान, उसे लागू करने और लागू करने के बाद के नियमों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 360 कहता है कि जब देश बहुत भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा हो और देश को चलाने के लिए जिस बेसिक रिसोर्सेज की जरूरत हो वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसी सूरत में केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। ऐसी ही स्थिति 1991 में बनी थी, जब देश में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के कारण केवल 2 हफ्तों का ही एक्सपोर्ट करने की फॉरेन करेंसी बची थी। भारत सरकार को देश का 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को गिरवी रखना पड़ा और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी करीब 47 टन सोना गिरवी रखकर देश को चलाने के लिए करीब $605 मिलियन जुटाए गए थे। उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि देश में पहली बार वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत आ गई थी। लेकिन तभी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म लागू कर दिया, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिससे देश में पहली बार लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। उसने देश की अर्थव्यवस्था को बूम पर पहुंचा दिया था। लेकिन मान लीजिए अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाती है तो इस सूरत में क्या होता है। आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि अगर उन्हें ये कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में या पूरे देश में आर्थिक संकट है या देश की साख पर बनाई है, तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है, जिसके लगने के 2 महीने के अंदर दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मंजूरी मिलनी चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होने के बाद इसकी कोई समय सीमा नहीं होती, यह अनिश्चित काल के लिए लगाई जा सकती है, जिसे हर 6 महीने में उसे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं होती। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाती है तो सबसे पहले केंद्र और राज्य में जितने भी सरकारी पदों पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके वेतन में कटौती की जाएगी। वहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत सभी कोर्ट के जज शामिल हैं। केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है कि वो किसी भी राज्य की फाइनेंशियल इशू को लेकर फैसला ले सकता है, चाहे वो बढ़ाने को लेकर हो या कटौती करने को लेकर। उसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार जो भी मनी बिल लाती है उसे पहले राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जब तक वो परमिशन नहीं देते तब तक बिल आगे नहीं बढ़ेगा। इसी के साथ राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो टैक्स और इनकम को लेकर राज्य या केंद्र के जो भी बदलाव करना चाहे कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल में सबसे ज्यादा असर सरकारी व्यवस्था पर ही पड़ेगा। हालांकि अब तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।